मैं जाने के बाद रो, सच सच बताइयो। मेरी आंखें तो ना रोती, तू ना रो जैसे फिर रोने लगी। बावली जमा पूंजी है जो सागर की बहू को मिलेगी। ये आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी जो है टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि मम्मी तो हमारी सो चुकी हैं और पापा चले गए हैं दुकान पे। तो आप लोगों को भी जो है व्लॉग देना है, तो मैं फटाफट से अपना व्लॉग एडिट करती हूँ। मम्मी बड़ी मुश्किल से सोई हैं, उन्हें पता नहीं क्यों आती है नींद, इतनी ज़्यादा आती है, और नहीं आती तो फिर आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी सो गई वो। और देखो यहाँ से आती है हमारे घर में धूप, यहाँ से। पहले मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो मिलेंगे आप लोगों को। पहले मैं यहीं पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवाती थी। हमारे घर में ना कहीं भी सीलन नहीं है, सिर्फ एक जगह को छोड़ गई है। पता नहीं यहाँ पे इतनी सीलन क्यों है, पूरे घर में कहीं पे भी कोई सीलन नहीं है। पहले यहाँ पे जो है फ्रिज रखा हुआ था जो पुराने वाला था, और जब था वो तब तो दिखती नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा दिखती है, तो इसे भी जो है रिपेयर कराना है। और इसीलिए नया वाला जो फ्रिज है वो इस बार यहाँ पे रखा है। और ये मम्मी पापा को किसी बहुत ही स्पेशल ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था, तो यहाँ पे रख दिया है। चलती हूँ अब सच में वीडियो एडिट करने के लिए जा रही हूँ। डॉक्टर क्या कह रहा है? और टेस्ट वैस्ट हो, टेस्ट तो वैसे करवा लिए बहुत सारे। हड्डियों में बुखार बता रहा, पता ना बुखार तो नहीं है ना, देखो बुखार ना कमजोरी है, हड्डियाँ सारी हड्डियों में चीज उठ गई है। आराम तो कौन ना करता, बताऊं? अजी आराम तो मैं आराम चैन होता तो आज ही दिन आते। हाँ सर, बस नहीं करती ना, हो जाऊंगी तुम्हारा बस। नो कहो कि नो कुछ बता दो सही भैया इलाज। बताओ दवाई तक लिए काढ़े लिए हैं और दूसरे डॉक्टर अबे उसको दूसरे डॉक्टर को ले जाओ पर्ची वर्ची ना। चल ठीक, जल ठीक। 6.5 hours later. सो गाइस यहाँ पे जो है मैंने ऑर्डर किया है रेड सॉस पास्ता, जो बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, और बहुत लंबे टाइम के बाद जो है मैं खा रही हूँ। शादी से पहले तो मैं डेली ऑर्डर करती थी, डेली, लेकिन आज जो है मेरा मन कर रहा था, तो मैंने जो है ऑर्डर किया है रेड सॉस पास्ता। बहुत यम्मी है। दोनों जो है घर पर नहीं है, दोनों गए हैं डॉक्टर के। मम्मी को डॉक्टर के जाना था आज, तो वो गए हैं डॉक्टर के, और फिर मैं अकेले अपने लिए क्या ही बनाती। फिर जो है मैंने अपने लिए पास्ता ऑर्डर कर लिया। शादी से पहले मैं इतना ऑर्डर करती थी जोमेटो, इतना ऑर्डर करती थी। अब तो मेरा बहुत कम हो गया, क्योंकि मेरे ससुराल में जोमेटो की डिलीवरी है नहीं, और मायके आती हूँ तो कभी रुकती हूँ तभी ऑर्डर करती हूँ, लेकिन बहुत यम्मी लग रहा है। अभी जो है टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, और मैंने अपना व्लॉग जो है अभी स्टार्ट किया है। आज मेरा अभी तक व्लॉग गया भी नहीं है, देखती हूँ एडिटिंग अभी करूँ या थोड़ी देर में करूँ। सोच रही हूँ एक फिक्स टाइम बना लूँ कि आप लोगों को भी ईजी रहे कि हाँ इस टाइम व्लॉग आ जाएगा, और मुझे भी रहे कि हाँ भाई इस टाइम तक भेजना है। तो अभी जो है मुझे लगता है कि मुझे 4-5-6 दिन हो गए हैं आए हुए, लेकिन क्या हो रहा था कि वीडियो रेगुलर जा तो रही हैं, लेकिन इतनी यहाँ पे बन नहीं रही है, क्योंकि अकेली रहती हूँ, मम्मी ज़्यादातर डॉक्टर के या सोती रहती हैं, तो इसीलिए मैं जो है ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को छुट्टी नहीं दे रही हूँ, आप लोगों को मैं कंटिन्यू व्लॉग्स दे रही हूँ। कभी 2 दे देती हूँ दिन के, कभी 1 दे देती हूँ, जैसे जैसे हो पाता है। तो अभी जो है मम्मी को पहले तो यही जाटा चढ़ा हुआ है कि मैं जाने वाली हूँ 2-4 दिन में, मतलब तो उन्हें पहले से पहले यही हो रखा है कि 1-2 दिन में जाने वाली है। तो अभी जो है मम्मी के सर्दी के कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, वो रखने हैं। देखती हूँ कहाँ रखने हैं, पीछे रखने हैं, बेड में रखने हैं, कहाँ रखने हैं, सब जगह का देखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने घर से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और अच्छा क्या कह रही है, अच्छा एक तो इनके घर में भाई साहब, अब बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे इनका घर बोल रही हो। गई जब मैं रहती थी तब था, अब मुंह से ही निकला है। हाँ क्या, वो 24 घंटे पे वाले गेट और ये वाले गेट खोल कर रखेंगे। इतनी धूल आएगी भैया, इतनी धूल। चले दर्दी झोले में, चलो गाइस हो गई हमारी बातें।
अब हम चलते हैं मम्मी की कपड़ों को बेड में। सारे कपड़े आ जाएंगे बेड में, उसमें संदूक में। ये मैं आधे ज्यादा तो पहनने भी ना है। सबसे ज्यादा कपड़े पापा के हैं, सबसे ज्यादा कपड़े पापा के हैं। जैकेट जैकेट जैकेट, इतने सारे जैकेट पापा पर जैकेटों का अगर गिनोगे ना तो 10 जैकेट है उन पे, ज्यादा ही है। ज्यादा ही जैकेट। वस्त्र भंडार के बड़े बड़े झोले यहीं में ही हुई ही शमाई शादी की सारी शॉपिंग ना। ओ धूप कितनी कैडी हो रही है। ओ भाई सब बहुत गर्मी है। मैं नहीं पकड़ सकती, मैं धूप में रुक भी नहीं सकती, बहुत तगड़ी वाली गर्मी है। तो काम करवाओ। अब आ गए हम अपने पुराने घर। और सामान हो तो लिया, उसमें जगह है। चल देखूंगी अभी जाकर। जाओ लिया। पता है रात क्या हुआ था? रात पता नहीं कैसे मेरी कमर की सिर्फ एक तरफ दर्द हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। तो अभी जो है मैं तो आ गई हूँ पीछे से। अभी कुछ मम्मी का सामान है जो मुझे दीवान में रखवाना है, साड़ी वगैरह है जो अभी कुछ टाइम पहले हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ से ख़रीदी थी हमने। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि फटाफट से मैंने ना वो धुस में ही धर दी थी संदूक में। अब संदूक में रजाई वगैरह इन्होंने सब रखी हुई हैं, तो फिर अब मुझे वे बेड में दीवान में लगानी है। और ये काम ऐसा हो रखा है कि मम्मी भूल जाती हैं, तो फिर क्या होता है चीज़ें लगा के चली जाऊंगी जब भी इन्हें कहीं भी होता है, तो फिर ये फटाफट से ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ना कि अगर किसी को गिफ्ट वगैरह भी देना हो तो साड़ी ही देते हैं। साड़ी हो, सूट हो, ये सब कुछ हो, तो वही सब कुछ है। तो मम्मी वही पीछे लगी हुई है। अभी बहुत सारा सामान ऐसा था जो मेरी शादी का था ना, मम्मी ने वो भी संगा के रखा हुआ है। मैं होती ना कब का फेंक देती उन्हें, लेकिन वो नहीं फेंकने देते, जल्दी से कोई सामान नहीं फेंकने देती। जिस वजह से हो सकता है, मुझे लगता है बहुत से घरों में अपनी मम्मी पापा से इसी बात पे लड़ाई रहती है। क्योंकि जो भी सामान मैं फेंकती हूँ ना, मम्मी उसमें से उठा के उन्हें पता नहीं कैसे वो यूज़ का लगने लग जाता है। और जब कोई सामान 5-6 साल तक यूज़ में नहीं आया तो वो ख़राब ही है मेरी नज़रों में। उनकी नज़रों में वो ख़राब नहीं है, वो उसे संगवा के रखती हैं। पता नहीं चीज कब काम आ जाए पता नहीं है उसे। मैं बताऊंगी। बताओ हाथ गंदे हो गए। भाई कोई चीज रखी है तो बेकार तो होती ना। अब भैया काम आ जाए तो कुछ बुरी बात है? अब यूँ सब चीज फेंक दो, कुछ फेंकना था भाई, काम आ जाए। अब देख मैं 2-4 चीज मुझे मिली है पीछे तो बेकार ना है, ठीक है, साफ करके इस्तेमाल हो जाएगी। पूंजी है जो सागर की बहू को मिलेगी। बेकार ना है कोई भी चीज। बेकार करके फेंका जाओ तो उसका क्या हुआ? मैं जब तक चीज सही है तो सही है ना। जो चीज मेरे यूज की नहीं है और मुझे लगता है कि जल्दी मतलब आने ही नहीं वाली है, तो उसे क्यों संगवा के रखूं भाई? मैं फेंक दो या किसी को दे दो। इसी बात पे ना, इसी बात पे हम दोनों की शादी से पहले बहुत झगड़े रह रहे। क्योंकि जो भी मैं सफाई करके फेंके ही मम्मी सब ठाला में उसमें से आधा सामान। तो काम आध धो क्या हो, दीवान में सामान रखूंगा। अभी जो है पहले से ये बेटर है, ठीक है, धीरे धीरे उठेंगी। क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं और मुझे मेरे घर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे जोत वगैरह जल है, व्रत रखना है, तो वहाँ भी मुझे देखना है। वो बेचारे मेरे लिए इतने देर एडजस्ट कर लेते हैं। देखो सारे काम करते हैं भैया जी, मतलब भैया करते हैं बड़े वाले। लेकिन शिवम का क्या है, शिवम को थोड़े से वो नखरीले हैं, थोड़े से हैं, तो उन्हें होता है कि वो खाना ठीक है उनका भैया, मतलब वो ये जो औरत खाना बनाती है उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो वही सब कुछ उनका मेरा चलता रहता है। वो कभी इसे मना नहीं करते हैं, लेकिन मुझे खुद को ही लगने लगता है कि हाँ अब जाना चाहिए। मम्मी भी पहले से बेटर है और नवरात्रे आने हैं और मैं तो वैसे भी जल्दी जल्दी आती रहती हूँ। कुछ टाइम बाद देखेंगे, कभी 1-आध महीने बाद या जैसे भी कुछ ज़रूरत होगी तो आ जाऊँगी 1 रात के लिए। लेकिन रुकने के लिए अभी मेरा कोई प्लान है नहीं वैसे जल्दी से। ऐसी मैं वैसे पहले भी बोल रही थी, लेकिन फिर मामला गड़बड़ा गया, मुझे अब आना पड़ गया। वरना मैं सोच रही थी कि मैं जून या जुलाई में आऊँगी रहने के लिए, लेकिन वही है, वक्त का कुछ नहीं पता। आ जाओ मम्मी।
सामान मैंने निकाल रखा है, उसे ठीक से सेट करूँगी दोबारा से और फिर देख लेंगे अपने हिसाब से इन्हें क्या है। ये जो है कहीं जा सकती हैं, मतलब कहीं रिलेशन में जा सकती हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि गिफ्ट पैक वगैरह करना होता है, तो ये है साड़ी से जो है मैं पैक कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी साड़ी है, तो इसे जो है फटाफट से पैक करते हैं, फिर अपना और काम भी देखेंगे। और उधर जो है ना, उधर वाला बेड में जो है उसे भी निकलवा लियो। पता ना उधर वाले बेड में तो जो मैंने सुरात खोला है बहुत हल्की हल्की सी छन छन के धूल सी जा रही, तो इसमें आग काटने वाली कौन सी बात है। सबके में ही जाओ है, मेरे में भी जाओ है, मुझे भी खोल खोल के साफ करने पड़े हैं। वैसे सूटों से अच्छा ना, मुझे साड़ियों से अच्छा ना मुझे सूट लगे हैं। किसी को भी करो, आजकल वैसे सब सूट ही पहना है, साड़ी तो बहुत ही कम लोग पहने हैं, लेकिन साड़ियों में बहुत अड़झेड़े, ये वो सब चीज़ चाहिए ना, सब चीज़ चाहिए, पेटीकोट चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और सूट अच्छे भी लगे हैं, सब पहने ही नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हो हैं। इसकी बिंदी का ये न रखी दोनों रुमाल बिंदी सब। मैं यूँ कह रही हूँ, जब तुम कल को घर चली जाएगी तो मेरा अंदर घुसने में जी ना करता। क्यों? अरे ऐसा लगा जी, मतलब सारा घर खाली खाली उड़ा उड़ा सा मन में लगता बहुत देर तक। फोन यूँ नहीं करती, यूँ कहेगी अब तो मैं रस्ते में ही हूँ, तंग कर रही हो। मैंने पोस्ट ही कर दो, तुमने टाइम सेट कर रखा 40 मिनट, 40 मिनट के अंदर तुम फोन कर दो, मैं गाड़ी में से उतरती रहूँ जब। कई बार बहुत मन करा है, मतलब अंदर मन लगता ही ना। अच्छा तो मैं जाने के बाद रो, सच सच बताइयो। मेरे आगे तो ना रोती, तू ना रो जैसे फिर रोने लगी। बावली। फोन तो तुम सारा दिन तो मेरे से फोन पे बात करो जाओ, मौसियों से करो जाओ, नानी जी से करो जाओ। तो फोन को कितनी देर कर लेगा? तो टीवी देख ले करो। टीवी बस ऐसी है। तो मेरे घर आ जाओ। ऐसा नाते नाते लौंडे के घर कोई जाऊँ मैं वहाँ कभी कभार चलेगा, यूँ तो नाम में न जाती, जाऊँगी मगर ऐसा कभी कभार मिलिया को मुझे ज्यादा दिन जाकर। ओके रहने नहीं आओ, रहने ना यूँ लड़की के घर से। ये तुम्हारे धज्ञानों से ख्यालात बकवास एक नंबर के। चल ठीक है, जो ठीक है। यहाँ लड्डू मिल रहे हैं तुम्हें? अरे मिलने की बात ना, फिर भी और कुछ नहीं। बस तुम भी अपने घर में जाकर वहाँ खुश रहो, मजे में रहो, और क्या मुझे क्या चाहिए। तुम खुश, तुम सब खुश, तो मैं भी खुश। अब तुम्हारी बहू आ जाएगी। हाँ बहू आ जाए फिर तो मन लगेगा बढ़िया। और क्या, फिर तो हम कम से कम दोनों तो बैठ के बात कर ले करेंगे, यूं कर ले ऑर्डर पहन लोगी? नहीं, साथ करवाऊंगी, ऐसी बात ना। अब मैं कहीं कोई हो जाऊंगी जो ना, हाँ जो यूं ज्यादा तबीयत खराब है। बुढ़िया सी हो गई, पहले तुम जवान सी ही। जब मेरे बाल को ब्याह होगी तो मैं बुढ़िया ना होगी। अब तबीयत कैसी है? थोड़ी तबीयत का वो है। तबीयत कैसी है? अभी ठीक हूँ कुछ, मगर पूरी ठीक ना हो, अभी हो जाओगे, टाइम लगेगा। तो ज्यादा घूमना फिरना बंद करो, इधर चली जाऊं उधर चली जाऊं। कहाँ गई हूँ मैं अभी गाइस पकड़िए फोन। गाइस मेरे से नो करी, मैंने तो मेहंदी लगा रखी है। अभी मेरे से नो करी, चल तू अपने पापा की दुकान पर चल, तुझे कुछ चाहिए तो हो, क्योंकि मुझे छोटी मोटी चीज खाने की आदत है। करी वहां से जाकर अपने लिए जो तेरा जी करे वो ले आइए चल। और पता कितनी दूर है? कम से कम 1 किलोमीटर दूर है हमारी ये दुकान। तो अगर मैं यहाँ से, पहली बात तो मैं पैदल चलने वाले प्राणियों में से हूँ नहीं, मैं गाड़ी से बाइक से चल सकती हूँ। नहीं पैदल चलना चाहिए। मैं नहीं जा रही। चलो मैं खुद घूमते फिरते चली भी जाऊँ, ये क्यों जाएंगी मेरे साथ? तो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम पे लेटना जाता आराम से। वो तो तेरे बारे तो कोई बात नहीं। मुझे तो ना चाहिए, मुझे चाहिए तो मैं पापा के साथ चली जाऊंगी ठीक है बाइक पर तुम्हें घूमने की आदी होती जा रही हो तुम। मैं तो घूमने जा रही, मगर तो अब मत चली जाइए घूमने, अब हो गए पैर बेकार। अब मत चली जाइए घूमने, कभी तुम्हें मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जो सही हो गई, बिल्कुल सही होगी, पैरों में दर्द वर्द बंद होगा तो जा करूंगी। आदत खराब हो जाए जो न जाते हैं, पता दिख रहा। इसलिए शाम को तो मैं जावे खैर, मगर अब जब बिल्कुल ठीक हो जाऊँ जब जाऊंगी। अभी जरूरत भी ना, अपने घर में ही घूम लो, तुम्हारा बतेरा बड़ा घर है। नहीं यहाँ बंद में क्या घूमे, वहाँ कम 10 जने दिखे था, मिले था, बात करे टाइम कटा है और क्या। तो ताऊ जी के हुई है करो, उधर हुई है करो, रोज जाना ठीक नहीं। ये तो कहो हवे ले रोज जाना ठीक नहीं।
एक तो ये है, एक मेरी बड़ी वाली ताई जी, दोनों घूमे, दोनों घुमक्कड़ होती जा। तो हमारे शाम की वो है ही घूमने का इवनिंग वॉक। इवनिंग वो, बस सुबह को तो निकला नहीं जाता, सुबह को तो काम बहुत रहता है। अब शाम को अपना 10-15 मिनट घूमे तो क्या परेशानी, कुछ नहीं, हाथ पैर चलने चाहिए। अगर मान लो कल को हमारे हाथ पैर ना चले तो बहू कहेगी बुढ़िया ने नाक में दम कर दिया। अच्छा, ऐसा हम तो काम मुझे करेंगे अपनी तो। ज्ञान भरी 4-5 बातें बताओगे ना, वो वैसे भी नहीं कहेगी नाक में दम कर दिया। तो बदतमीजी